बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह की शरीयत ने हमें जितने भी अहकामात दिए हैं उनके अंदर यकीनन दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह पाक ने रखी है। हमारी शरीयत के अहकामात में से एक हुक्म खाने के बारे के अंदर भी है कि जब तुम खाना खाओ तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका, सुन्नत तरीका यही है कि नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए। ये हमारे यहाँ अमूमन रिवाज होता था कि हमारे घरों के अंदर जब हम खाना खाने के लिए बैठते या इकट्ठे होते थे तो नीचे चटाई वगैरह बिछाकर हम खाना खाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम इस चीज़ से भी दूर होते जा रहे हैं कि कुर्सियों के ऊपर, टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाना हमने शुरू कर दिया है। आजकल की जो जदीद साइंस है, इसकी जो तहकीक है, इसने भी आज तहकीक करके ये एक रिपोर्ट शाया की है कि खाना खाने का ज़्यादा बेहतर तरीका नीचे बैठकर खाना ही है। अगर हम मेज़ के ऊपर, कुर्सी के ऊपर खड़े होकर खाएंगे, टेबल के ऊपर रखकर खाना खाएंगे तो उसके अंदर फ़वाइद कम हैं बनिस्बत इसके कि हम नीचे बैठकर खाएं। और उन्होंने अपने तहकीक के अंदर इसके कुछ फ़ायदे बयान किए हैं कि अगर हम नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारा खाना जल्दी हज़म होगा। उसकी वजह यह है कि जब इंसान नीचे बैठकर खाना खाता है तो ज़्यादा पुरसुकून हालत के अंदर ईजी होकर बैठता है। तो इस तरीके से जब हम बैठकर खाना खाएंगे तो खाना हज़म आसानी के साथ होगा कि बदन को सुकून मिलेगा। एक तो इसका फ़ायदा यह है। और एक फ़ायदा उन्होंने ये भी बयान किया है कि अगर हम नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो इसमें कमर और टांगों को आराम मिलता है। इनमें एक लचक सी जो होती है उसको आराम महसूस होता है। और इसकी वजह से जब थोड़ी उम्र गुजरती है तो कमर के अंदर और टांगों के अंदर जो दर्द पैदा होता है तो इससे निजात मिल जाती है। यह नीचे बैठकर खाने के अंदर ये चीज़ भी हासिल होती है। और उसी तरीके से उन्होंने एक फ़ायदा ये भी लिखा है कि इंसान जब नीचे बैठकर खाना खाता है तो खाने पर तवज्जो ज़्यादा देता है, ज़्यादा तवज्जो के साथ खाना खाता है, उसको ज़्यादा सुकून के साथ वो खाना खाता है। और जितना ज़्यादा तवज्जो के साथ खाना खाया जाएगा तो वो जुज़्व बदन ज़्यादा बनता है, वो ज़्यादा हज़म होता है और वो जो खाना है वो बदन की ग़िज़ा बन जाती है, यानी कि वो हज़म जल्दी होती है और उसके साथ सेहत और तंदुरुस्ती हासिल होती है कि तवज्जो के साथ खाना खाया जा रहा है और ये नीचे बैठकर खाने के अंदर ये फ़ायदा हासिल होता है। इसी तरीके से घरों के अंदर जैसे एक हमारी जो शरीयत है, इस्लाम है, वो भी हमें कहती है कि इकट्ठे बैठकर खाना खाना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, इकट्ठे बैठकर खाना खाना, ये फ़ायदा भी नीचे बैठकर खाने में ज़्यादा हासिल होता है कि नीचे जब इंसान बैठकर खाना खाएगा तो घर के जितने अफराद हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे, जुड़कर बैठेंगे बनिस्बत खड़े होकर खाने में या कुर्सियों के ऊपर बैठकर खाने में कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं बैठ सकते। यह फ़ायदा भी हासिल होता है। फिर इसी तरीके से नाजरीन कराम, मैं आपके सामने यूरोपियन जर्नल ऑफ परहोनोटोकार्डियोलॉजी, ये कोई एक तहकीकी इदारा है, इन्होंने एक तहकीक पेश की है। वो तहकीक मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये इन्होंने तहकीक करके ये बताया है कि अगर कोई इंसान नीचे बैठकर खाना खाएगा तो इसमें उसको दिल की बीमारियों से महफूज रहने के अंदर भी ज़्यादा इसको फ़ायदा महसूस होगा कि उसकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, लंबी ज़िंदगी पाएगा। और लंबी ज़िंदगी इसलिए कि जब वो नीचे बैठकर खाना खाएगा तो इसके दौरान, नीचे बैठकर खाने के दौरान उसके खून की गर्दिश जो है वो अच्छी तरीके से चलती रहती है। और जब खून की गर्दिश अच्छे तरीके से चलेगी तो इस दिल की जो बीमारियां, खुसूसन हार्ट अटैक जो होता है, दिल का दौरा जो पड़ जाता है, उससे बहुत ज़्यादा हिफाजत का ये ज़रिया बन सकता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कुछ फ़ायदे मैंने आपके सामने रखे हैं जो साइंसी तहकीक ने करके हमें बतलाए हैं कि अगर तुम नीचे बैठकर खाना खाओगे तो ये फ़ायदे तुमको हासिल होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमानों को तो 1400 बरस पहले तकरीबन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ें बता दी थी कि तुम नीचे बैठकर खाना खाया करो, ये सुन्नत तरीका है। तो यकीनन उसके जितने भी फ़वाइद हैं जो आज साइंस तहकीक करके हमारे सामने रख रही है कि अगर हम ये काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो फ़वाइद भी देंगे और नीचे बैठकर खाना खाने के अंदर जो हुजूर की सुन्नत ज़िंदा होगी इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।